फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी दोस्तों लेके आया हूं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बहुत ही जबरदस्त किताब आप लोगों के लिए। दोस्तों, एस चांद पब्लिकेशन की आर.एस. अग्रवाल की जो एक बुक है, ये इतनी ब्यूटीफुल किताब है जिसमें आपको रीजनिंग के लिए वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो चाहे लॉजिकल क्वेश्चंस हो, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन के साथ एग्जाम्पल के साथ थियरी, बहुत सारी चीजें इस किताब में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यतीत किए हम सीधा लिए चलते हैं आज के चैप्टर पे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इसमें आपको बहुत ज्यादा थियरी पार्ट नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ नया लॉजिक देखेंगे और उस लॉजिक को हम रीजनिंग में अप्लाई करेंगे। किस तरीके से, कौन से जगह पे क्या दिमाग लगाना है। बेसिकली दोस्तों, एक चीज बता दूं, जहां रीजनिंग में मैथ्स घुस जाती है ना, वहां थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है हमारे लिए, लेकिन उस चैलेंज को आसान करने के लिए ही तो वीडियो बनाए गए हैं। हम यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको लेके चलूंगा कि किस तरीके से इधर लॉजिक लगाना है, कैसे क्या अप्लाई करना है, क्वेश्चन में क्या देखना है। क्योंकि दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। एसएससी का तो हर एग्जाम में आता है। एसएससी के अलावा अगर आप एयरफोर्स या एनडीए या उस तरह का कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए लिए चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, एक्सरसाइज 16 यानी 16 नंबर है और कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला इस एक्सरसाइज का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको क्या होगा, इस तरह का एक फिगर दे रखा होगा। ये फिगर हो सकता है एक स्टार बना हो सकता है एक पिरामिड बना हो, एक ट्रायंगल बना हो, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर आपको कुछ नंबर्स अलग बॉक्सेस में दे रखे होंगे और एक जगह क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। अब आपको इसमें लॉजिक लगाना है। दोस्तों, मैंने पहला चैप्टर लिया था सीरीज में जो लॉजिक लगे थे ना, कुछ जगह वही लॉजिक आपके काम आने वाले हैं। अच्छा, अब कहां काम आएंगे कहां नहीं काम आएंगे वो क्वेश्चन बताएगा, लेकिन बेसिक आपको बता दूं थ्योरी क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में ऐसा एक बॉक्स बनाएगा और एक जगह क्वेश्चन मार्क लिखा होगा और आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं, इसमें आमतौर पे क्या मिल सकता है आपको कि भाई यहां और यहां में आपस में कोई कनेक्शन हो, इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन हो और इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन हो। ऐसा आपको आमतौर पे मिल सकता है। इसके अलावा कौन सी चीज मिल सकती है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, यहां पे आपको अगर कोई बात समझ आ रही है तो एक चीज मैं समझा देता हूं कि यहां पे 15 और 31 का कनेक्शन तो बहुत सिंपल है। आपको पता है दोस्तों, 15 इंटू 2 करिए 30 होता है, 30 में +1 कर लीजिए 31 हो जाता है। 31 से अगर मैं 63 की बात करूं दोस्तों, तो आप ये देख पाएंगे 31 इंटू 2 करता हूं 62 और उसमें अगर एक ऐड कर लेते हैं 63 हो जाता है। 63 से 127 की अगर मैं बात करूं तो 63 इंटू 2 करता हूं अगर मैं, तो 126 होता है। देख सकते हैं 3 इंटू 2 6, 6 2 12, तो यहां पे 127 हो जाता है। तो 127 से अगर मैं इधर आना चाहता हूं तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है मेरा। 127 को 2 टाइम्स करिए जरा, तो 7 2 जा 14, 14 का 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 2 1 जा 2। इसमें +1 कर लीजिए, यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 255। 255 की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों, एसएससी के सीपीओ में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन लिए चलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। जरा देखते हैं यहां पे क्या लॉजिक लग सकता है। लॉजिक के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी चीज चल रही है, कोई सीरीज चल रही है या जैसे इसमें भी आमतौर पे यहां से यहां कनेक्शन मिलता है, यहां से यहां कनेक्शन मिलता है, यहां से यहां कनेक्शन मिलता है, तो ऐसा कुछ कनेक्शन यहां मिल सकता है। अगर आप नोट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार 2 में अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूं तो 5 मिल रहा है, 3 में अगर मैं 4 ऐड कर रहा हूं तो 7 मिल रहा है, 4 में अगर मैं 5 ऐड कर रहा हूं
तो 9 मिल रहा है। यानी यहां पे मैंने प्लस में कितना किया 3, यहां पे प्लस कितना किया 4, यहां पे प्लस कितना किया 5, यहां पे प्लस कितना करना पड़ेगा 6, 5 में 6 ऐड करते ही 11 मिल जाएगा। क्या 11 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल है साहब। अच्छा, इसका एक और लॉजिक भी लगा सकते हैं, सिंपल लॉजिक। दोस्तों इस सीरीज को आप लीजिए जरा, 2 3 4 5, ये एक सिंपल लॉजिक है, सिंपल सीरीज है, +1 +1 +1 +1। इधर से अगर मैं चलूं +2, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, तो आंसर तो वही आएगा। लॉजिक दो थे, दोनों बता दिए मैंने आपको। आपको जो लॉजिक पसंद है लगाइए, आंसर वही आना चाहिए। अच्छा, अब क्या कहेंगे आप कि सर अगर हम दो लॉजिक से आंसर निकाल रहे हैं और दोनों से अलग अलग आ रहा है तो क्या? वैसा बहुत रेयर होता है कि दो अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर आए। अगर होगा तो मजे की बात यह दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि आपको जो भी लॉजिक लगेगा उसमें ऑप्शन में एक ही मिलेगा, निश्चिंत रहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं मिसिंग नंबर में किस तरह से आ सकते हैं। जरा देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे हम, बहुत ध्यान से देखेंगे ना। देखिए क्वेश्चन के नंबर्स को देखकर भी आइडिया लग सकता है कि दोस्तों ऐसा कुछ लग रहा होगा कि ये तो इस तरह की एक सीरीज चल रही है। ऐसा मुझे क्यों लगा? मुझे इसलिए लगा कि यार नंबर ये छोटा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, यानी यहां 235 से भी बड़ा कोई नंबर आएगा। आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन जो हैं 235 से बड़े ही हैं। अब हम देखते हैं लॉजिक क्या हो सकता है, क्योंकि ये सीरीज का लॉजिक लग रहा है। अगर मैं 4 से 7 की बात करूं तो +3 हुआ है, लेकिन मैं अभी समझ जाऊं कि अगर मैं +3 के लॉजिक से चलूंगा तो दोस्तों कितना भी कर लूंगा 235 एक नंबर बड़ा है, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन जरूर होना चाहिए। यहां पे आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप नंबर को देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, क्या चल रहा होगा। 4 से अगर 7 जाना है, एक काम करते हैं, 4 × 2 करता हूं 8, -1 करता हूं आता है 7, 7 × 2 14, 14 में +1 करता हूं तो 15 आ जाता है, 15 × 2 30, -1 करता हूं 29 आ जाता है, 29 × 2 58, यहां पे +1 कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं दोस्तों, × 2 -1, × 2 +1, × 2 -1, × 2 +1। अब यहां × 2 होगा और -1 हो जाएगा। 59 × 2 18, 118 आ गया, 118 -1 117 आ गया। 117 × 2 +1 हो जाएगा। आपको पता है 7 7 जा 14, 7 2 जा 14, +1 15, यानी यही आएगा। अब सबसे क्रूशियल बात आ गई, क्या? × 2 करना है और चूंकि -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो × 2 -1 होगा, ये कंफर्म है दोस्तों। 35 का तो हो जाएगा 70 और 2 का हो जाएगा 4, 470 -1, 470 -1 469 हो गया। ये लीजिए साहब 469 ऑप्शन में भी मिल गया। तो आपने तरीका समझना है कि मैं आंसर तक कैसे पहुंचा, रादर देन मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं, मैं आपको वहां तक की अप्रोच बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच क्या लगानी है। और दोस्तों इससे अच्छी बुक मिलना बहुत मुश्किल है। एस चांद का जो ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इस पे हम कई सारी बुक्स, ऑफिशियल बुक्स लेके आने वाले, क्योंकि ये चैनल भी ऑफिशियल है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको बुक के साथ एक बहुत बड़ा हेल्पर मिल जाएगा। आपको हेल्प हो जाएगी कि इस बुक में कोई चीज अगर पढ़नी है, कहते थे ना पहले बचपन में किताबें नहीं बोलती, अब किताबें भी बोल उठेंगी, एक एक चीज आपको समझा उठेंगी। बस आप तैयार रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, तो अगली कोई बुक आएगी तो भी आपको पता चलेगा। इसी बुक का अगला कोई वीडियो आएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हमारा काम क्या है? आगे बढ़ना। एसएससी के 2003 में आया हुआ क्वेश्चन लिए चल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मुझे कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या कहा है कि यार इसका भी कोई लॉजिक लगा दो। अब इसका लॉजिक जो मैं समझ पा रहा हूं, देखिएगा ये नंबर हैं तो बहुत बड़े, ये नंबर हैं तो बहुत बड़े, लेकिन आपस में नजदीक हैं। तो एक काम करते हैं,
इनमें से माइनस करके, मतलब यहां पे डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है। शायद डिफरेंस से हमारा कोई लॉजिक बैठ जाए, शायद। ट्राई करते हैं दोस्तों। 149 और 175, मैं क्या करूंगा 175 में से 149 को माइनस करूंगा। 15 माइनस 9 किया मैंने, 6 आएगा। यहां 7 का 6 हो गया, 6 में से 4 गया दोस्तों, 6 में से 4 गया 26, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है। चलिए अब लॉजिक लगाते हैं इन दोनों का। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं। 203 माइनस 175, जरा देखते हैं। 13 में से 5 गए तो 8 बचा, 20 का 19 हो गया, 19 में से 17 गए तो 28। यहां पे 28 का डिफरेंस आया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां 26 का डिफरेंस, यहां 28 का डिफरेंस। दोस्तों इस लॉजिक से अगर मैं चलूं, एक बार 30 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। या तो 30 के डिफरेंस से आंसर मिल जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन होगा। अगर वो नहीं मिला तो कोई और लॉजिक ढूंढ लेंगे, बट करना तो ये पड़ेगा। तो दोस्तों 203 में 30 ऐड कर लीजिए, 233 हो जाता है। देखिए जरा 2, तो ये देखिए 233 भी हमारे पास ऑप्शन में है। तो मैंने आपको अप्रोच बताई रादर देन आंसर बताया। हमारा कोशिश यही है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एसएससी के सीपीओ 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूं दोस्तों, हर एग्जाम में आपका एसएससी का कोई लेवल का एग्जाम हो, आप एसएससी जीडी से बात कर लीजिए, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, हर एग्जाम में रीजनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कम से कम एक नहीं तो दो नहीं तो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं। चलिए इसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे, आप देख सकते हैं बहुत नजदीक वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, राइट। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, अगर आप नोटिस करें 21, 23, 25 और 30, 33, 36, यहां से शुरू करते हैं 27 से। यहां से शुरू किया, देखिए 27 में +3 ऐड किया तो 30 हो गया, 30 में +3 ऐड करिया तो 33 हो गया, 33 में +3 ऐड करिया तो 36 हो गया, यानी हर एक में +3 ऐड हो रहा है एक जगह। दूसरे में अगर आप देखें 21 में 23 2 ऐड किया, 23 में 2 ऐड किया 25, 25 में 2 ऐड करिए 27, तो मेरा आंसर आ रहा है 27। जरा देखिए 27 ऑप्शन में क्या, नहीं है। 27 नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो हमारे लॉजिक में झोल है। हम एक काम पहले कर लेते हैं, हमने इसके बाद वाला लिया, हो सकता है ये 21 से पहले वाला हो भाई, या तो ये 21 से पहले वाला हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर कोई लॉजिक दूसरा ढूंढ लेंगे अपन। तो 21 में से -2 करिए 19, अब 19 + 2 21, 21 + 2 23, 23 + 2 25, तो शायद 19 ऑप्शन में मिल जाए। जरा देखें, ये लीजिए। तो हमने कहा आपको ऐसा ही लॉजिक ढूंढना है, पहले उस लॉजिक को क्लियर कर लो, लॉजिक काम ना आए तो फिर नया लॉजिक लगा लो। बट आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, अप्रोच। इंपॉर्टेंट क्या है, ये नया लॉजिक। एग्जाम में अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, आई एम श्योर आप उस लॉजिक में अब गलती नहीं करेंगे। चलिए हम आगे लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप पे। यहां देख सकते हैं आपका तरीका ही बदल गया है कुछ और ये वाई टाइप के क्वेश्चन, इसको तो मैं वाई टाइप ही बोलता हूं हमेशा। वाई टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सारी बार मिलेंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। वैसे आपको लॉजिक शायद कुछ समझ आ रहा हो। ये जो ऊपर लिखे नंबर है ना, आप इनको गौर से देखिए दोस्तों। ये जो नंबर है ना, ये आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर्स नजर आ रहे होंगे। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का है, 4 का है, ये 4 का है, तो ये 5 का। मेरा तो ऐसा मानना है कि यहाँ 25 आ ही जाएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर देखा मैंने, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। लेकिन अभी नीचे वाले नंबर से कनेक्शन बहुत जरूरी है। बिना कनेक्शन के ओनली ऊपर वाले से लॉजिक मत निकालिएगा। जरा देखें कि मैं 2 और 3 से 6 कैसे ला सकता हूं, मल्टीप्लाई करके ला सकता। 2 × 3 6 हो जाएगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, जरा देखिए 12 आ रहा है। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, जरा देखिए 20 आ रहा है। यानी अब तो 100% डेड श्योर हो गया कि भैया यहां पे 5 का स्क्वायर 25 ही आएगा। अब ऑप्शन देख लो भाई,
ये लीजिए साहब ऑप्शन। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि मेरा लॉजिक केवल सीरीज नहीं है, चूंकि यहां नीचे नंबर दे रखे हैं, इनमें भी कोई लॉजिक लगना चाहिए। ये बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अच्छे से देखेंगे। एक और इसी तरह का क्वेश्चन, वाई लॉजिक का क्वेश्चन है। जरा देखते हैं कि इस बार क्या होना चाहिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो शायद आपको कुछ समझ आए। 18 और 19, एक बार जरा इन दोनों को ऐड करें जरा। 9 और 8, देखिए 8 और 8 16 होते हैं, और 8 और 9 17 होते हैं, राइट। 35, एक बार देखते हैं जरा इन दोनों को ऐड करके। 37 माइनस 2 आ रहा है। अभी तक तो ये हो रहा है, अभी आई डोंट नो कि यही लॉजिक है क्या। जरा इन दोनों को ऐड करिए। 4 और 2 6, 2 और 2 4, 46 माइनस 3 करके ये आ रहा है। यहां -2 करके आ रहा है, -3 करके आ रहा है। एक बार -4 का ट्राई करते हैं। देखिए 6 और 6 12 और 1 13, 13 1 2 एंड 2 4, 53 53 -4, यहां 49 आ रहा है। जरा देखें एक बार, 49 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। आपको क्या करना था, इन दोनों को ऐड करके -2 करना था, इन दोनों को ऐड करके -3 करना था, इन दोनों को ऐड करके -4 करना था। आंसर आ गया। तो ऐसा भी लॉजिक आ सकता है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसा सोचा कि यार देखो 18 और 19 दे रखा है और 35 दे रखा है, 18 और 19 का 35 से क्या कनेक्शन हो सकता है, ऐड करके देख लो। ट्राई किया और लॉजिक लग गया। तो आप उन नंबर के लेवल को देखकर, नंबर के कहां तक के नंबर आ रहे हैं उसको देख के, इस तरह का आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसी तरह का वाई लॉजिक का एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहां पे 4 इंटू 2 तो 20 होगा नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, ऐड करिए जरा। देखिए लॉजिक लग गया। अब मैं क्यों सोचूंगा कि साहब स्क्वायर करना है, वो इसलिए सोचा मैंने, भाई 4 इंटू 2 किया तो 20 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर लो तो होता है 6। 6 से 20 नहीं बना सकते, 6 से 20 नहीं बना सकते। हाँ एक चीज हो सकती थी, 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 2, 2 0 20 हो गया। लेकिन 9 और 3 का डिफरेंस कितना है, 6, 6 0 60 तो नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब इसको छोड़ दो मेरे भाई। अभी सिर्फ ये लॉजिक लगा है। यहां पे भी वही लॉजिक लग रहा है कि नहीं, देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करिए जरा, बिल्कुल 90 हो रहा है। तो यहां पे हमने ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है दोस्तों, हिट एंड ट्रायल। सुना होगा आपने, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या, एक बार हिट करो, ट्राई करो, ट्राई करो, फिर ट्राई करो, क्या पता कौन सा लॉजिक सेट हो जाए। यहां भी अगर मैं देखूं तो 7 का 49 प्लस 1 50, देखें जरा 2001 एसएससी में आ चुका है 50, ये लीजिए साहब 50। मेरा लॉजिक से तो क्लियर आंसर आ गया, और वही एग्जाम में भी आपको करना रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आराम से एक एक क्वेश्चन में बहुत आराम से चीजों को समझिएगा। अब आप सोचिए जरा, 3 और 4 में ऐसा क्या करो कि 916 हो जाए। तो बहुत बड़ा नंबर है 916। दोस्तों एक चीज और बता दूं, चूंकि ये प्योरली मैथ्स नहीं है, ये रीजनिंग भी है। क्योंकि जैसे ही मैंने 916 बोला, मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यार 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, ट्रायल तो कर ही सकते हैं भाई। 3 और 4 से 916 तो बहुत दूर पहुंच जाते हैं। इतना दूर जाने के लिए पता नहीं कितनी बार स्क्वायर या मल्टीप्लाई या पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। थोड़ा आसान करके ट्राई करना चाहिए। अभी लॉजिक फाइनल नहीं है, अभी ये इसमें हुआ। इसमें देखो जरा, 2 का स्क्वायर 4, 9 का 3 का 9, यहां तक तो सेट हो गया। तो 1 का 1 और 5 का 25, 125 ऑप्शन में है क्या, जरा देखिए। ये देखिए साहब आ गया। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कैसा भी लॉजिक बन सकता है। सारा खेल उन नंबर्स को ऑब्जर्व करने पे है। मैंने ऑब्जर्व कर लिया, हिट हो गया। हिट नहीं होगा तो हिट एंड ट्रायल में एक और ट्राई करते, एक और ट्राई करते, शायद कहीं ना कहीं अच्छे से हिट हो जाता। चलिए साहब एक और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत आराम से देखिए दोस्तों। इस बार आपको वाई लॉजिक की जगह सर्कल में दे दिया। कुछ तो आपको समझना पड़ेगा यार। 5 और 4 है, 9 और 20 है। ये इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि यार 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 20 आता है,
और शायद इन्हीं दोनों का ऑपरेशन से एक काम कर दें, 5 और 4 को प्लस करें तो 9 भी आ रहा है। यानी ऐसा हो रहा होगा शायद कि ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करे तो लेफ्ट वाला, ऊपर दोनों को प्लस करे तो राइट वाला। अभी हमने सिर्फ सोचा है, क्या पता ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सेकंड में पता चलेगा। जरा देखते हैं दोस्तों। 8 इंटू 3 करिए जरा 24, इन दोनों को ऐड करिए 11, बिल्कुल लॉजिक सेट हो गया। 9 प्लस 4 कर लिया 13, 9 इंटू 4 होता है 36। जरा देखो ऑप्शन में 36 है क्या? बिल्कुल है। तो यहां पे लॉजिक हिट हो गया। आपको यही देखना है कि कौन सा लॉजिक लग सकता है। नंबर्स है आपके सामने है, नंबर्स में दिमाग चलाते चले जाइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और बेहतर समझते हैं। अब देखिए थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया है। 14 और 12 से 84 को लेके आना है। ऐसा क्यों सोच रहा हूं? ऐसा इसलिए सोच रहा हूं कि यार ये इन दोनों से तो ये आना रहा, क्योंकि 84 में से 14 माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, इन दोनों से ये आना रहा, थोड़ा इजी नहीं है। लेकिन यहां चूंकि छोटे नंबर है 84 तक पहुंच सकते हैं। अब 84 तक पहुंचने के लिए अपने पास कोई तरीका निकालना पड़ेगा। देखें जरा, 4 को डिवाइड बाई 2 किया 7 होता है, 12 को डिवाइड बाई 2 किया 6 होता है। 7 इंटू 6, तो 7 इंटू 6 करता हूं तो होता है मेरा 42। पर यहाँ 42 यहाँ 84 कैसे आएगा? इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो। यानी कि इसको डिवाइड बाई 2 किया, इसको डिवाइड बाई 2 किया, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया। 2 बार 2 को डिवाइड करें, एक बार मल्टीप्लाई बाई 2 करें। एक और इजी काम करते हैं ना भाई, अगर मान लो मैं एक को ही डिवाइड बाई 2 करूं, फॉर एग्जांपल इसको 7 से, इसको 2 से डिवाइड कर लिया, कोई भी एक को, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है। 12 इंटू 7 84 आ गया। ऐसा ही कुछ करूं, यहां को डिवाइड बाई 2 करके कितना आया? 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आ गया। यानी मेरा लॉजिक तो सेट हो रहा है। हमें क्या करना है, कोई भी एक को 2 से डिवाइड करना है और फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां तो 11 से तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, अपन तो एक काम कर दें, 88 को 11 से डिवाइड करते हैं, जिससे कितना आया? 8, और 8 इंटू 2 कर दिया 16, तो यहां मेरा आंसर 16 आ गया। क्यों ऐसा किया मैंने? देखेगा, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आ गया। 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आया, और 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया 88 आ गया। यस, हमारा जो लॉजिक इसमें सेट होता है, ठीक वैसा ही अगर इसमें सेट हो जाता है तो बस सब कुछ सही है। यानी मेरा 16 आंसर होना चाहिए। देखिए 16 ऑप्शन में भी है और लॉजिक भी सेट हो रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ घुमा फिरा के मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, डिवाइड करना पड़ेगा। पहले मैंने थोड़ा लंबा सोचा था, फिर उसको शॉर्ट करके जल्दी पहुंच गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा, देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो मुझे समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ ही गया होगा। इतना तो कंफर्म है दोस्तों, ये बाहर वाले जितने नंबर है ना, ये एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। मैं इसको एक काम करता हूं, 5 लिख दूं, 7 लिख दूं, 6 लिख दूं और 8 लिख दूं। ऐसा लिखा है। मुझे नहीं पता है कि इनके परफेक्ट स्क्वायर होने का फायदा मिलेगा या इनके नंबर होने का फायदा मिलेगा। देखो यहां मुझे 26 से मतलब है। अब 26 कैसे भी आ सकता है, देखिएगा। हो सकता है इसको इसमें से माइनस करूं, इसको इसमें से माइनस करूं और उनको ऐड करूं, 26 आ जाए। ये भी हो सकता है कि भाई 64, क्योंकि देखो हमें इन सभी से छोटा नंबर चाहिए। छोटा नंबर कब आएगा? जब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, नहीं तो बड़ा नंबर आ जाता। तो हमने क्या किया, ट्राई कर लो ऐसे, 64 माइनस 49, जरा देखें हम कितना हो रहा है। 14 माइनस 9 हो गया 5 और 115। इधर 36 माइनस 25 करें, 36 में से 25 माइनस किया तो दोस्तों मेरे को मिला 11, और अपना लॉजिक सेट हो गया, 26 आ गया। यहां 26 आ गया, इनका डिफरेंस 11 का, इनका डिफरेंस 15 का, बिल्कुल आ गया, इनको ऐड कर गए। क्या ऐसा ही लॉजिक यहां लग रहा है? एक बार ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। 81 और 25, जरा एक बार देखें 81 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, जरा देखते हैं। 81 और 25, 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 2। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो नंबर खुद ही 55 आएगा उसको 21 कैसे लेके आओगे, क्योंकि यहां डिफरेंस होगा इनका, फिर इनका डिफरेंस ऐड करते, तो ये तो लॉजिक नहीं सेट हो रहा।
कुछ और लॉजिक देखते हैं। अब मैं स्क्वायर रूट वाला ट्राई करता हूं। यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, यहां पे 5 है और यहां पे 7 है। एक बार सिंपल ऐड कर लेते हैं। 6 and 5 11, 11 and 7 18, 18 and 8 26। ये भी लॉजिक हिट हो गया। अब ये हिट हुआ हुआ लॉजिक आगे वाले पे टाइम फेस होता है या लॉजिक लगता है? एक बार और ट्राई करना पड़ेगा। जरा देखें, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 16 का 4 हो गया, इसका 9 हो गया। 9 and 3 ऐड करिए जरा, कितना हो रहा है आपके पास? 12। 12 and 9 हो गया 21। अब देखिए लॉजिक सेट हो गया। तो कुछ लॉजिक अपने आप सेट हो जाते हैं, कुछ अपने को करने पड़ते हैं। यहां पे करना पड़ा, समझ आ गया अपने को। वही लॉजिक यहां ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, 36 का 6 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 5 हो गया। ऐड करना है, बड़े प्यार से ऐड करेंगे। 12 and 11, क्योंकि 5 और 6 11 होते हैं। 11 में 12 ऐड कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 23, और 23 में ऐड करिए 8 दोस्तों 31। जरा देखें ऑप्शन में है क्या? ये लीजिए सब 31। सो इसका आंसर भी 31 आ गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, कुछ कुछ लॉजिक ही तो हैं। अभी तक हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज का 29 नंबर का क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने किया। लॉजिक समझना जरूरी है कि कहां पे क्या लॉजिक लग रहा है। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए देखिए अब इसमें क्या करेंगे यार, अभी देखते हैं। यहां पे आपको लाना है 12। देखिएगा 3 into 4 होता है 12। अब इसका क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। इधर 6 into 2 से काम तो नहीं चल रहा। एक काम करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करें एक बार। 3 into 4 हो गया आपका 12, 5 into 2 10, 120 आ रहा है 12 into 10। अब 120 को 12 बनाना है, यानी पीछे का 0 हटाया हमने। अभी ट्राई कर रहे हैं, देखिएगा 6 into 3 18, 18 into 10 180, फिर से पीछे का 0 हटाया। इधर भी एक बार ट्राई करते हैं। 9 into 2 18 और 18 into 10 180 और पीछे का 0 हटाओ जरा, तो 18 बचा। देखिए आ गया ना लॉजिक। आपने यहाँ पे उल्टा ही दिमाग लगाया। आपने क्या ट्राई किया भाई, यहाँ पे 3 into 4 12 आ रहा है, लेकिन फिर इन दोनों का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। 5 4 जा 20 आ रहा है, 3 2 जा 6 आ रहा है, तो 20 माइनस 6 करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। 14 चाहिए, वो भी नहीं बढ़ेगा। तो आपने कुछ ना कुछ ट्रायल करते रहना पड़ेगा। हमने क्या किया, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो आ रहा है उसका 0 हटा दिया। 0 हटा दो कह दो, या 10 से डिवाइड कर लो, एक ही बात है, कुछ भी कह लो। ऐसा भी कह सकते थे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 10 जो आया उसको छोड़ दिया, इधर भी 10 को छोड़ दिया, इधर भी 10 को छोड़ दिया। बट ऐसा लॉजिक थोड़ा अजीब हो जाता है। सबसे अच्छा है सबको मल्टीप्लाई बाय, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट का 0 हटा दिया, सिंपल। चलिए साहब आगे बढ़े। अब कुछ और क्वेश्चन मिला हमें, ध्यान से देखिएगा यहां क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हम देखेंगे, मेरे को 13 लाना है, राइट? तो 7 और 4 को ऐड कर लीजिए, 5 4 को ऐड कर लीजिए, ये तो 8 हो रहे हैं। 8 और बैठ तो नहीं रहा इससे कुछ भी। इनका डिफरेंस देखें तो आता है 3, इनका डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस आता है 2, उससे भी 13 नहीं बैठ रहा है। इन सबको ऐड करते हैं एक बार, सिंपल सा ऐड करते हैं। सिंपल सा ऐड तो ट्राई कर लिया ना, 7 और 3 10, 10 and 5 15, 15 and 4 19, उससे तो काम नहीं बैठ रहा। कुछ और करें। 5 and 4 9 and 3 12, उससे भी नहीं बैठ रहा। कुछ न कुछ लॉजिक आपको सेट करना पड़ेगा 13 तक पहुंचने के लिए। डिफरेंस हमने ट्राई कर लिया, अब एक बार ऐड करके देख लें। ऐड भी हमने वैसे तो कर लिया था। 5 and 3 8 हो गया, 7 and 4 11 हो गया, 11 माइनस 8 भी 13 नहीं आएगा। तो यहां हमने दोस्तों ऐड करके भी देख लिया। बट एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, कोई ना कोई माइनस तो हो रहा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है, तो छोटा है तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? एक और ट्रायल लेते हैं। 7 into 4 होता है दोस्तों 28,
और 5 इंटू 3 होता है 15। जरा एक बार इसको माइनस करके देखते हैं। 8 माइनस 5 हो गया 3 और 2 माइनस 1। देखिए बिंगो। अब ये जरूरी नहीं कि लॉजिक यहां चले, मैंने तो एक ट्रायल लिया, क्योंकि मैं आपको एक चीज पक्का बोल रहा हूं, ये नंबर छोटा है इनमें से, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस करके माइनस तो करना ही पड़ेगा। इधर देखते हैं दोस्तों, 8 इंटू 4 हो गया 32, 9 3 हो गया 27। जरा इनको माइनस करें, 32 माइनस 27 देखिए 5। लॉजिक हिट हो गया। तो लॉजिक हिट हो गया तो यहां भी वही ट्राई कर सकते हैं। 9 इंटू 4 आपका होता है 36, 8 इंटू 3 होता है 24, 36 माइनस 24 करना है मुझे, तो 6 माइनस 4 हो गया 2 और 1, 12 है क्या अपना ऑप्शन? देखिए देखिए साहब 12 है। तो यहां आपको समझ में आया होगा कि हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा। और मैंने प्लस ट्राई किया, माइनस ट्राई किया, आपस में ट्राई किया, मल्टीप्लाई ट्राई किया, कहीं ना कहीं लॉजिक अपना सेट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिए चलता हूं, और अच्छे से दोस्तों एक एक क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रहा हूं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 16 का, 16 का। चलिए देखते हैं यहाँ पे CBI 2003 में आया हुआ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ बड़ा नंबर है, यानी एक बार तो इनको ऐड कर लो, बट ऐड करने से मुझे दिखता नहीं कुछ होगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 5 एक बार करें जरा, कितना होता है 6 इंटू 30, और 3 इंटू 3 करें 9। लो हो गया भाई 30 प्लस 9 39। अब यही लॉजिक यहाँ भी सेट होना चाहिए। 7 इंटू 5 35, 4 इंटू 4 16, जरा इनको ऐड करो, 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 51, हो गया बिंगो, खत्म बात। जैसे पिछले वाले में आमने सामने को मल्टीप्लाई करके माइनस किया था, इस बार हमने आमने सामने को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। लॉजिक देखिए, 5 5 हो गया 25, 3 इंटू 4 हो गया 12, तो 25 और 12 को ऐड करिए जरा, 37 होते हैं। जरा देखो 37 ऑप्शन में है क्या? ये लीजिए साहब 37 है। गलती से 47 मत क्लिक कर दीजिएगा भैया, ध्यान रखिएगा, आंसर आ गया इसका। सो लॉजिक वहीं से सेट होता है, बस आपको ऑब्जर्व करना है नंबर क्या है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलग ही एक तरह का फिगर आया है, टेस्ट ट्यूब होता है ना, टेस्ट ट्यूब जैसा कोई फिगर आया है। और मजे की बात दोस्तों, दो ही आए हैं, दो ही है ना। एक काम करते हैं, पहले तो इन्हीं दोनों में एक बार माइनस करके देखो जरा। 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 4 2 और 4 माइनस 1। अब 125 को 250 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ये अभी लॉजिक लगा रहा हूं, पहले तो इसको एक करके देखूंगा, फिर वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखूंगा। ऐसा ऑप्शन हुआ तो क्लिक कर दूंगा, नहीं तो और कुछ दिमाग लगाएंगे। 8 माइनस 2 आपका हो गया 6, 9 माइनस 8 हो गया 1, 3 माइनस 2 हो गया 1, 116 का डबल दोस्तों, 6 इंटू 6, 6 इंटू 2 12, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 और प्लस 1 3, 132 232 आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये देखिए पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, गलत नहीं होगा क्योंकि लॉजिक एकदम सही है ना भाई। इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल लॉजिक। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में। अभी रुकिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, कोशिश करूंगा हर नए तरह का लॉजिक आपको यूं चुटकियों पे उंगलियों में हो जाए। चलिए एक और लॉजिक देखते हैं दोस्तों, एक और लॉजिक देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में और क्या करना है। एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन नंबर 42 कैसे करेंगे देखिए। अब इस बार आपके लिए बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है दोस्तों? इनको बहुत सारा यहां लेके आना है। 80, 15 इंटू 2 हो रहा है 35, 6 30, 30 का 80 कैसे लाओगे यार? 20 ऐड करना पड़ेगा। कुछ और लॉजिक लगाओ, कुछ और लॉजिक लगाओ। 15 इंटू 6 ऐसा करें एक बार ट्राई। 15 इंटू 6 तो हो जाता है आपका 90, और 5 इंटू 2 10, 90 माइनस 10 80। क्या पता नहीं, लॉजिक लग गया, सेट हो गया। मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे करना है, बट मैंने क्या ट्राई करते हैं। ट्राई किया, 15 इंटू 6 90 आ गया, 5 इंटू 2 10 आ गया, माइनस कर दिया। अभी ये कंफर्म नहीं राइट होगा, अभी तो एक बार और यही ट्रायल करना पड़ेगा। देखें ये लॉजिक यहाँ सेट हो रहा है क्या? 9 इंटू 6 कितना होता है आपका? 9 इंटू 6 ये होता है आपका 654, 4 इंटू 7 28। देखो ये लॉजिक फेल हो गया आपका, यहाँ पे वो तो नहीं हुआ जो आप चाहते थे, तो कुछ और किया जाए। कुछ और क्या किया जाए जरा देखते हैं। 15 इंटू 5 अगर करता हूँ, 6 2 12 करता हूँ तो 80 तो नहीं आएगा। कुछ और दिमाग लगाते हैं जरा। 15 इंटू 2 हो गया आपका 30, 30 इंटू 6 180,
बैठेगा नहीं ये भी, 80 कैसे लाओगे? हाँ, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखिएगा, अभी हम एक काम करते हैं, 6 इंटू 2, 6 प्लस 2 8 कर लेते हैं और 15 माइनस 5 कर लेते हैं 10। यहां 10 है और यहां 8 है, मल्टीप्लाई से काम चल जाएगा। ये भी सिर्फ ट्रायल है, क्या है कि एक लॉजिक सेट हो गया बट वहां लॉजिक भी सेम होना चाहिए ना। तो हम एक काम करते हैं, 16 7 और 6 यहाँ ऐड किया था ना, 13 हो गया, और इसको आप माइनस कर लीजिए, 5 हो गया। 13 इंटू 5 क्या होता है? 65, यानी यहाँ लॉजिक सेट हो गया। हमें यहाँ पे पहले मैंने यार देखो 40 में ट्राई किया कि यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो वो भी नहीं बैठा। 6 माइनस 2 गया, फिर 6 प्लस 2 करके देखा। तो आपको लॉजिक अलग अलग ट्राई करने पड़ेंगे। यहां भी लॉजिक देखते हैं अभी तो दोस्तों, यहां तो लेना था डिफरेंस, यानी यहां का डिफरेंस कितना, यहां तो लेना था ऐड, तो इनका ऐड कर लीजिए, होता है 24, और इनका लेना डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस आता है 2, और इनको मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 48। जरा देखें ऑप्शन में 48 है क्या? बिल्कुल है। अगर है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉजिक हमारा एकदम सही है। हमने वो लॉजिक इधर एक्सपेरिमेंट किया, वो लॉजिक इधर एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली इधर एक्सपेरिमेंट किया। मैं इसलिए आपको बहुत आराम से बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसा आपके साथ भी होगा। एक लॉजिक आप लगाएंगे और लॉजिक लगाते ही बोलेंगे बिंगो मेरा तो काम हो गया, लेकिन रुकिए, पहले वही लॉजिक दूसरे में ट्राई करिए। दोनों में लॉजिक सेट हो तो तीसरे में ट्राई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। वहां नहीं हो तो फिर लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। चलिए साहब, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझाने की। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए कैसे करते हैं इसको। मुझे 93 लाना है यार, 93 बहुत बड़ा नंबर है, तो कैसे ला सकता हूं जरा सोचिएगा। 15 है और 6 है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 90 आता है मेरे पास। इन दोनों में से अगर डिफरेंस से तो काम चलेगा नहीं, और 5 3 जा 15 से भी काम चलेगा नहीं, तो और क्या कर सकता हूं, 6 इंटू 3, एक काम करते हैं, ये होता है 18, 5 इंटू 15 75, 75 और 18 को ऐड करते हैं, जरा देखिए 75 और 18 को ऐड कर लीजिए, 8 5 13 का 3 असल 1 7 1 8 और 1 9। इस बार एक लॉजिक सेट हुआ है, आई डोंट नो कितना सही होगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ऐड कर लिया। ट्राई करते हैं इधर भी, पहले तो ट्राई कर लेते हैं। 18 इंटू 1 18 हो गया, 8 इंटू 4 32 हो गया, 32 और 18 ऐड किया 50 हो गया। अपना लॉजिक सेट हो गया। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्राई किया क्योंकि मेरे को 90 के नजदीक आना था, बट यहाँ 5 3 का डिफरेंस निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, आंसर नहीं सेट हो रहा था। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो अब इधर करते हैं 7 इंटू 5 35, और 9 इंटू 6 होता है अपना 54। 54 में 35 जैसे ऐड करता हूँ, 5 और 4 9, यहाँ आ रहा है 9, 5 और 3 8, 18 9 हो गया लॉजिक सेट। क्या ये तरीका समझ आ रहा है? क्या ये बात समझ आ रही है? वही करना है आपको दोस्तों एग्जाम में। लिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। एनमैट दोस्तों, नारसी मुंजी का जो एग्जाम होता है, एडमिशन टेस्ट 2005 का एनमैट का क्वेश्चन है। देखिएगा यहां तो एक बात तो क्लियर समझ आ रही होगी आपको कि ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। बड़े बड़े नंबर का मतलब होता है कि यार इनमें कुछ हो रहा होगा, या तो स्क्वायर क्यूब हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, वो नहीं हुआ तो फिर स्क्वायर क्यूब करेंगे। 6 5 जा होता है दोस्तों 30, 30 इंटू 4 वैसे डायरेक्टली 120 आ रहा है, यानी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ट्राई करना है। कैसे? 6 इंटू 7, 7 6 जा 42, 42 इंटू 3 तो हो गया 126। बिल्कुल, ये तो लॉजिक सेट हो गया अपना। यार इतना आसानी से हो जाएगा मुझे भी नहीं पता था। एक बार इधर भी ट्राई कर लेते हैं। 8 इंटू 5 होता है दोस्तों 40, और यहाँ चाहिए 320। 320 को अगर मैं 40 से डिवाइड करता हूं तो आता है आपका 80, 8 नॉट 88, राइट, 8 आ गया ना। और 40 इंटू 8 8 चौक 32 320, यानी अपना लॉजिक हिट हो गया। तो अब 8 कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल है साहब, ये लीजिए साहब 8 ऑप्शन में। तो आपने देखा कितना आसानी से कई बार इतना भारी लगने वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हम में से कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, और यार ये तो मेरे से नहीं होगा। अरे ट्रायल क्यों नहीं करते यार? ट्रायल करोगे तभी तो पता चलेगा। एक और क्वेश्चन देखिए,
एसएससी 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा कि एसएससी में लगातार आते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे शायद नजर आ रहा होगा कि ये बड़ी संख्या है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। एक बार ट्रायल कर लेते हैं, सिंपल ऐड करें एक बार। 10 and 5 15 प्लस 11 26 ऐड कर लिया, काम बन गया। ऐसा यहां भी हो रहा है, 4 and 5 9 9 and 9 18, ये भी काम चल गया। 7 and 1 8 8 and 2 10, 2 ऑप्शन में है क्या? बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं सोचा था। ये तो क्वेश्चन बड़े भारी होते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन को देखा, ऑब्जर्व किया, हमने समझा कि यार ये बड़े नंबर आ रहे हैं, बड़े नंबर आ रहे हैं, तो सबको ऐड करके ट्राई कर लिया। ट्रायल करते ही काम बन गया अपना। एक और क्वेश्चन देखिए साहब, यहां पे क्वेश्चन को देखते ही प्राइमा फेसी मुझे क्या नजर आ रहा था कि यार ये तो स्क्वायर है 7 का, ये स्क्वायर है 8 का, और ये स्क्वायर है 13 का। ये अभी मेरे को लग रहा था, देखते ही नजर आ जाता है ना कई बार, स्क्वायर नंबर तो बहुत इजीली आप कैच कर लेते हो। अब इसको 7 लाना है, 4 1 5 and 2 7, 2 and 2 4 and 4 8, तो 5 and 3 8, 8 and 5, यहां पे 5 आएगा तब 13 होगा, 13 का स्क्वायर 116 हो जाएगा। तो 5 चाहिए था मुझे, जो कि ऑप्शन में भी मिल गया और मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो अब आपने देखा दोस्तों, जैसे जैसे हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा गए, उसके बाद क्वेश्चन फास्ट होने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया इस तरह के लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। बड़े बड़े नंबर तो यहां नजर आ रहे हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए 14, और वैसे तो 7 2 जा 428 होता है। एक बात समझ आ रही है, इन सबको ऐड कर लेते हैं और +2 कर लेंगे, शायद ऐसा कुछ हो। पर 39 और 6 में तो चलो बाद में देखेंगे, इसमें देखते हैं। इनको एक बार ऐड करते हैं, 27 + 7 आपका हो गया 34, 34 में 16 ऐड कर लीजिए तो आपका हो गया 50, और -2 कर लिया इधर। इधर एक बार ट्राई करें जरा, 7 and 7 14, 14 and 4 7 and 5, यार +2 हो रहा है। तो दोस्तों यहां हमने क्या ट्राई किया, हमने ये ट्राई किया कि इन सबको ऐड कर लिया जाए। इन सबको ऐड किया मैंने और -2 किया तो 28 आ गया, +2 किया, इनको ऐड किया और -2 किया तो 48 आ गया। बट यहाँ पे +2 करोगे -2 करोगे, क्या करोगे पता नहीं चल रहा है। तो कुछ और दिमाग लगाते हैं। चलिए, हमने एक चीज और सोची, यार ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी चीजें ऐसी हॉरिजॉन्टल चल रही हो, जरूरी नहीं हो वर्टिकल चल रही हो, क्या पता ऐसा हो रहा हो। 28 और 48 का डिफरेंस आया 20, और 20 × 3 क्या 60। ऐसा ही कुछ करते हैं हम, 7 और 5 का डिफरेंस निकाला 2, और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से। 27 और 14 का डिफरेंस निकाला, 27 और 14 का डिफरेंस निकालिए जरा, आपका आता है 13 × 3 किया 39 हो गया। 16 और 7 दोस्तों इनका डिफरेंस निकालना है, तो कितना आ रहा है 9। 16 और 7 का डिफरेंस आ रहा है 9, 9 × 3 करिए 27 आता है, ये लीजिए साहब 27। तो बाहर वाले नंबर का डिफरेंस और मल्टीप्लाई बाय 3। कोई भी लॉजिक लग सकता है, आपको सिर्फ चौकन्ना रहना है, देखते रहना है क्या लॉजिक लग सकता है। ट्रायल करते रहो, ट्रायल करते रहो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस तरह के बॉक्सेस वाले क्वेश्चन के बाद अब हम आ जाते हैं 85 से 88। दोस्तों इस बार कुछ अलग है। ये क्या अलग है उसको हमें समझना पड़ेगा। हमें कहा गया दोस्तों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन numbers have been arranged according to a same general pattern। सेम जनरल पैटर्न का मतलब है जो लॉजिक 85 में है वही 86 में है, वही 87 में है और वही 88 में है। फाइंड द मिसिंग नंबर। अब मुझे ये नंबर निकालना है। तो 85 से तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि ये नंबर क्यों, क्योंकि दोस्तों मुझे पता ही नहीं कि यहाँ क्या आ रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले यहां ले चलता हूं आपको 86 में। 86 में ये कंफर्म है कि इसका क्वेश्चन मार्क चेंज हो गया है, लेकिन एक बात कंफर्म है दोस्तों कि हम यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ 4 आया है और 4 का 48 से भी कनेक्शन है, 4 का 16 से भी कनेक्शन है, 4 का स्क्वायर है 16, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आता है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद।
अब या तो इंटू 12 करने से काम चलेगा, यानी इसको 12 से डिवाइड करना। तो जरा पिछले वाले में देखिए, क्या हम 215 को 12 से डिवाइड कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात कन्फर्म है दोस्तों, यहाँ 81 आया है। 81 का स्क्वायर रूट पता है 9 होता है। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन है ना, इसमें 3 क्वेश्चन तो आएंगे, हम एक और लॉजिक देख लेते हैं। क्या ऐसा ही कुछ लॉजिक यहां लग रहा है? आप देख पा रहे हैं जो ये पोजीशन है इसका स्क्वायर रूट यहां पे आ रहा है, ये लॉजिक देखेगा। ठीक वैसा ही इसके पहले वाले में हो रहा है। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट यहां पे आ रहा है, मेरे को 12 से कोई लेना देना नहीं है। और ठीक वैसा ही ये जो लिखा है इसका स्क्वायर रूट यहां आना चाहिए, यानी 85 का क्वेश्चन का आंसर 9 आ जाएगा। अब मुझे कहा है कि साहब इसका पता लगाओ, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन जो हम देख रहे थे इसमें यहां पे क्वेश्चन मार्क है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क के लिए पहले लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना कि भाई ये 296 आया कैसे। तो आप ये देखें, एक बार के लिए इन दोनों को ऐड करें, 5 and 1 6, 1 and 8 9, 2 का 2। अब ऐसा तीसरे वाले में भी देखते हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या, जरा चेक करिए। 81 और 144 ऐड करिए, 4 और 1 5, 8 और 4, अब 8 और 14 कर लीजिए ना भाई, 14 और 8 22। तो यहां पे एक बात समझ आ गई मुझे कि ये निकालना है अगर, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 8 and 6 हो गया दोस्तों आपका 14, 1, 4 and 1 5 and 1 6, 64। जरा देखिए 64 ऑप्शन में है क्या। तो मुझे ये समझ आया कि इस वाले के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना था, इन दोनों को ऐड करके ये आना था। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क कहां है दोस्तों? यहां पे है। इस क्वेश्चन मार्क के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। इधर देखिए जरा, 310 लाना है, कैसे लाएंगे? सोचिए जरा कैसे लेके आएंगे। इन दोनों को ऐड करने से तो 0 नहीं आएगा, ये पक्का है, क्योंकि 6 and 1 7 होता है। और क्या कर सकते हैं जरा देखिए, 296 में इसको ऐड करें जरा। मैं इसको ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को देखो 0 लाना था 10। अभी इनको ऐड करके, इनको ऐड करके, इनको ऐड करके, किसी को, हाँ 81 और 9 करके 0 तो आ रहा था, बट दैट इज 81 and 9 90 हो रहा है, 310 तो नहीं आ रहा है। इनको ऐड करने का ट्राई किया, 296 प्लस 14 मेरा 310 आ गया। ऐसा ही लॉजिक यहां पे एक बार ट्राई करते हैं। 64 और यहां पे था 8, 64 में 8 ऐड कर रहा हूं, देखिएगा ये आ गया 2, यहाँ 1, 6 and 1 7, यहाँ 72 आ गया। मतलब मेरा लॉजिक क्लियर हो गया। मुझे क्वेश्चंस के अंदर से लॉजिक निकालने थे। एक ही लॉजिक के आपको 3 पैटर्न दे रखे थे, आपको पता लगाना था कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ फॉलो हो गया, मेरा काम हो गया। तो अब मुझे अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क चाहिए तो कुछ नहीं करना, 25 में 15 ऐड करना है, 5 5 का 0, 2 और 1 3 and 1 4, 240। जरा देखो ऑप्शन में क्या 240। कितना ज्यादा आसान हो गया अगर मैं पैटर्न को समझ गया। यही अगर मैं पैटर्न को नहीं समझता तो चलते चले जाता, प्रॉब्लम हो जाती। तो आगे देखते हैं दोस्तों इस तरह के और क्या क्वेश्चंस लेके आए हम। बिल्कुल सेम पैटर्न में एक और क्वेश्चन है। आपको कहा है कि भैया इस सैंपल फिगर को पकड़ो और सैंपल फिगर के आंसर लेके आओ उसके अकॉर्डिंग। तो इतना तो समझ आ रहा है कि यार 8 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। और बाकी वाले में क्या करेंगे वही समझना है मुझे। तो अगर मैं मान लो 104 से 64 माइनस करूं तो भी नहीं होगा, 104 से 13 माइनस करूं तो भी नहीं आ रहा है, 104 से 13 माइनस करूं तो भी नहीं आ रहा है। एक चीज दोस्तों मुझे नजर आ रही है, वो ये कर सकते हैं कि 8 एक बार 13 से मल्टीप्लाई करें। जरा देखें, 13 into 8, तो 8 into 3 हो गया आपका 24, इधर 2, 8 into 1 8, 8 into 10, यानी ये जो 104 आ रहा है ये इनके मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। तो मुझे ये नंबर मिल गया, मुझे ये नंबर मिल गया। अब 85 कैसे लेके आए हैं, 85 कैसे लेके आए? अपन एक बार इसको छोड़ते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई ऐड करके देखें जरा। 64 and 8 and 13 जरा ऐड करते हैं। 8 and 4 12, 12 and 3 15 का 5, 6 and 1 7 and 8,
लीजिए साहब, तीनों लॉजिक मिल गए। मुझे क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है तो बीच वाला आएगा, इसका स्क्वायर करना है तो इधर आएगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा। ये लॉजिक के बाद तो कोई भी क्वेश्चन आसान है। अब देखिए जरा, मुझे निकालना क्या था, मुझे यही निकालना है ना, तो मैं कुछ भी नहीं करूं यार, मुझे पता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 154 आता है। तो मैं काम करें ना यार, 154 को डिवाइड कर लें 14 से, तो ये लीजिए 1 टाइम 14, फिर 14 आ गया, 11 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 11। सिंपल क्वेश्चन था। अब आप चाहो तो डबल चेक करना है, क्रॉस चेक करना है ना। 196 और 11 ऐड करिए जरा, 196 में 11 ऐड करिए 207, 207 में 14 ऐड कर लीजिए, हो गया 221। मेरा लॉजिक क्लियर हो गया, यानी मेरा आंसर 11 आ गया। मैंने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, ये आंसर आ गया, यानी ये 11 जो है वो परफेक्ट हो गया। मैं इससे भी ला सकता था, इन दोनों को ऐड करके 221 से माइनस कर लेता, ये आंसर आ जाता। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, सिंपल सा काम करना है। 15 का स्क्वायर कर लो 225, जरा देखो 225 के ऑप्शन में है, ये रहा। क्रॉस चेक करना है मुझे, डबल चेक करना है, कर लो ना यार। 225 में 21 ऐड करिए और 15 ऐड करिए, 5 and 5 10 and 1 11, 2 and 1 3 3 and 3 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा, 261 आ रहा है। लॉजिक अपना बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है। एक और क्वेश्चन देखिए साहब, सब कुछ लग गया, लॉजिक कुछ करना ही नहीं है, बताओ। 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, इन तीनों को ऐड करें 39 भी आ रहा है। अब आपको क्या करना है, 27 into 3, 27 into 3, 7 3 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8, ये लीजिए साहब 81। यहाँ पे क्या आ गया 81, जरा देखो ऑप्शन में है कि 81, बिल्कुल है साहब। तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। देखें और ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या हमारे पास। ये कुछ अलग क्वेश्चन आया, देखिए क्या कह रहा है ये। आपको कहा है इंटेरोगेटिव में यहाँ क्या आएगा, तो अभी देख लेते हैं क्या आएगा। अगर हम दिमाग लगाएं कि 2 का 2 ही रह गया और 10 का 90 हो गया, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। एक काम करते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 10 के 90, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 2 गया 22। 8 का स्क्वायर दोस्तों, 8 का होता है 64 और 8 माइनस कर दीजिए, तो 8 में 56 56 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0 हो गया। अब आपको 20 लाना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 आना चाहिए भाई। तो क्या करेंगे, अब जरा सोचिए आप क्या करेंगे भाई। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, अपन तो सिंपल सा दिमाग लगाते हैं। 0 में ऐसा होगा नहीं, 3 में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 माइनस 5 कर लिया भाई। आपके पास ऑप्शन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, आप एक्स वाई की इक्वेशन को सॉल्व करते, उससे एक आंसर आता। दूसरा तरीका सिंपल सा भाई, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर ऑप्शन में से आएगा ना, ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, 96 नंबर। बड़ा अजीब सा लग रहा था तो मैंने कहा एक बार इसको भी कर डालते हैं। कहाँ से शुरू करें दोस्तों। यहाँ आपको दिख रहा है बड़े बड़े नंबर्स हैं थोड़े, यहाँ सिंगल डिजिट नंबर हैं और कुछ सेट होता नहीं है। एक चीज समझ आ रही दोस्तों, 12 डिवाइड बाई 3 कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, 22 डिवाइड बाई 11 कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, ये वाला 2, और 18 डिवाइड बाई 9 कर रहा हूं तो भी 2 आ रहा है। तो 32 में क्या डिवाइड करें तो 8 आ जाए। 32 में अगर आप 4 डिवाइड करेंगे, 32 में 4 तो आपका 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, यानी मेरे x की वैल्यू तो 4 आ गई। फिर भी इसे क्रॉस चेक करना चाहिए। 12 और 3 को ऐड करिए जरा, 15 हो रहा है। 22 और 11 को ऐड करिए 33 हो रहा है। 18 और 9 को ऐड करिए 27 हो रहा है। 32 में 4 ऐड करिए 36 हो रहा है। तो मेरा आंसर क्लियर हो गया। आपको ये क्लियर समझ आ गया कि इन दोनों में ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ये आ रहा है तो ये, मतलब यहां से इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ये इनको ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इनको ऐड कर रहे हैं तो ये आएगा, यानी आपने यहाँ 4 आ जाएगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 12 इंटू डिवाइड किया 20/3 4, 22/2 11 2, समझ आ गया तरीका।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा किस तरीके से मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस हम करते जाए। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपका एक ही ड्यूटी दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए उन सारों को एक बार कर रहे हैं। और मजे की बात दोस्तों, इस बुक के अंदर सारे सोल्यूशन गिवन है। एक एक सोल्यूशन पे बहुत आराम से देखिए, बहुत प्यारी किताब है, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। बस आज के लिए अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।